जय हिंद। आज हम नारदा केस के बारे में बात करेंगे। बंगाल में जो खेला शुरू हुआ था वो खेला थमने का नाम ले नहीं रहा। रोज़ कुछ ना कुछ वहाँ पर देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली नारदा केस की फाइल फिर से खोली गई है और इसमें बहुत सारे लोगों को एक्यूज्ड के तौर पर पकड़ा गया है। तो हम देखेंगे आखिर ये नारदा केस है क्या और कौन से व्यक्ति हैं जो एक्यूज्ड हैं, और ये फुल डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम तहलका के बारे में भी बात करेंगे। तहलका मैगजीन अपने इन्वेस्टिगेटिव और स्टिंग ऑपरेशन के लिए जाना जाता था। ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हुआ क्या है कि अभी करप्शन के मामले में कुछ टीएमसी के लीडर्स को पकड़कर सीबीआई लेकर गई और उन्हें सपोर्ट करने के लिए ममता बनर्जी भी उनके पीछे गई और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर का हेडलाइन बना। तो आखिर ये जो चल रहा, ये नारदा केस के चलते चल रहा। ये नारदा केस है क्या? देखिए नारदा केस आपका एक पुराना केस है जिसके फाइल अभी फिर से खोली गई है और अभी सरकारें इस पर एक्ट कर रही है। हुआ क्या है, सीबीआई मंडे को अरेस्ट किया मिनिस्टर्स जो कि हैं फिरहाद हकीम और ये लोग, इनको अरेस्ट किया गया है। वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी जो हैं उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया सीबीआई को फॉर फाइलिंग चार्जशीट फाइल करने के लिए दे दिया। ये 4 एक्यूज्ड हैं, यहाँ पर आप चारों के नाम देख सकते हैं। ये 4 जो एक्यूज्ड हैं इनके ऊपर सैंक्शन कर दिया प्रोसिक्यूशन के लिए। और आपका गवर्नर को पावर मिलता है आर्टिकल 164 से। आर्टिकल 164 में बोलता है संविधान का कि गवर्नर कंपिटेंट अथॉरिटी है सैंक्शन देने का इन टर्म्स ऑफ लॉ, क्योंकि वही हैं जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं इन मिनिस्टर्स की। तो इसलिए गवर्नर ने ये ऑर्डर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हैं स्टेट मिनिस्टर्स, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में इन्हें दिखाया गया था कि ये कुछ ब्राइब ले रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं। जो जर्नलिस्ट थे उनसे पैसे ले रहे हैं और उन्हें कुछ फेवर देने का वादा कर रहे हैं। तो ये स्टिंग ऑपरेशन चला था। ये कब चला था? ये जो टेप है आपका 2016 का असेंबली इलेक्शन के पहले रिलीज किया गया था। 2016 का स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले रिलीज किया गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर किया था सीबीआई प्रोब स्टिंग ऑपरेशन में मार्च 2017 में। तो सोचिए कितना पुराना केस है ये। स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी बंगाल की, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें इस पर भरोसा अब नहीं है, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई प्रोब इसमें लगा दिया था। तो पूरा ये जो केस है, आखिर ये केस है क्या, ये कहानी क्या है? तो कहानी है क्या कि ये केस पर्टेन्स करता है नारदा टेप्स। नारदा टेप्स स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2014 में। किसके द्वारा? नारदा न्यूज़ पोर्टल के द्वारा। नारदा न्यूज़ पोर्टल। और इसमें टीएमसी लीडर्स को दिखाया गया था, ब्राइब ले रहे थे, कैमरे के ऊपर पूरा कैद कर लिया गया था ये पूरा सीन। ये जो स्टिंग था, ये पूरा पीरियड इसका जो था 2 साल था। सोचिए कितना लंबा स्टिंग चला था। स्टिंग ऑपरेशन 2 साल तक चला था, ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ये पब्लिश होने वाला था तहलका मैगजीन में, लेकिन हुआ नहीं था। तहलका मैगजीन अपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और स्टिंग ऑपरेशन के लिए जाना जाता था। तो इसमें होता था। इसमें जो जर्नलिस्ट थे जिन्होंने रोल प्ले किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, वो थे मैथ्यू सैमुअल। इन्होंने कैसा भेष धारण किया? इन्होंने एक बिजनेसमैन का रूप लिया। इन्होंने प्लानिंग किया कि हाँ मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ इन्वेस्ट करूँगा वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने उसी के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स से जाकर बातें की और अपने कैमरा की मदद से उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। तो ये टोटल कितने थे? टोटल 12 टीएमसी लीडर हैं जिनके ऊपर आरोप हैं। 12 टीएमसी लीडर उस समय के थे, लेकिन अभी ये कुछ लीडर बीजेपी में आ चुके हैं। बताऊंगा कौन कौन से लीडर हैं। तो ये 12 टीएमसी लीडर्स थे, इंक्लूडिंग 7 एमपीज। सोचिए कितने हाई प्रोफाइल केस है ये। 7 एमपीज हैं, 4 मिनिस्टर्स हैं, 1 एमएलए है और एक हाई लेवल का पुलिस ऑफिसर है। ये सारे ब्राइब से संबंधित है। ये पूरा ऑपरेशन था। काफी लंबा ऑपरेशन चला और इनको दाद देना पड़ेगा सैमुअल जी को, जिन्होंने इतना लंबा ऑपरेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया। एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन सैमुअल फॉर्म द फिक्टिशियस कंपनी। इन्होंने एक कंपनी बनाया अपना, जिसका नाम रखा इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस, और फिर अप्रोच किया बहुत सारे टीएमसी मिनिस्टर्स को, एमपी को, लीडर को। देखिए ये बताते हैं ना कि सोचिए मैं तो एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन बनना था, नॉर्मल सा बिजनेसमैन बन के पोज किया कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और उसी से मैं इतने हाई लेवल मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स, एमएलए, ब्यूरोक्रेट सब तक पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि सबको पैसे चाहिए थे। तो सोचिए कितना रैम्पेंट करप्शन है हमारे सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कितना रैम्पेंट आपका करप्शन दिखता है। ये जो फुटेज टोटल 52 आवर्स फुटेज है, 52 घंटे का फुटेज है। सोचिए इन्होंने फोटोग्राफ किया है सारा कुछ सैमुअल, और इन्होंने ये जो स्टिंग किया है ना, ये स्टिंग इन्होंने सीबीआई को सौंपा
और सीबीआई फॉरेंसिकली वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ ये स्टिंग जो है ये सही है। बहुत बार आरोप लगते हैं कि नहीं ये स्टिंग नकली है, जैसे अभी टीएमसी लीडर ममता बनर्जी बोल रही हैं कि नहीं ये गलत है, ये फोर्ज है, ये सही है नहीं। फिर बाद में उन्होंने बोला कि इन्हें फंसाया जा रहा, पॉलिटिकल वेंडाटा है, और बहुत सारे चीज़ बोल रही हैं। हालांकि जो सच है वो तो सच है। तो देखिए अब लीडर कौन थे। टीएमसी के एमपी मुकुल रॉय। मुकुल रॉय का नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब टीएमसी में नहीं है, ये बीजेपी में है। इसमें एक और नाम देखिए, बहुत हाईलाइटेड नाम, शुवेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी को परास्त किया, ये भी इसमें संलिग्ध थे, 5 लाख रुपए लिए थे। और बहुत सारे आपको मिनिस्टर्स आप यहाँ पर दिखेंगे। इसमें से कुछ मिनिस्टर्स का डेथ भी हो चुका। सुल्तान अहमद 2017 में डाइड हो गया। बहुत लंबा केस चलता है ना हमारे यहाँ। इन्होंने ब्राइब लिया है, एक्सचेंज, किस चीज़ में एक्सचेंज में, एक्सटेंडिंग अनऑफिशियल फेवर फॉर इम्पेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन। और ये सैमुअल जी का एक फिक्टिशियस कंपनी बनाया हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट किया था अपना खुद का प्रोब, जैसा मैंने बात किया, और उसमें सैमुअल के ऊपर ही, ये जो जर्नलिस्ट थे इनके ऊपर ही मल्टीपल सेक्शंस लगा दिए, आईपीसी का बहुत सारे धाराएं लगा दी। 469 फोर्जरी टू हार्म रेपुटेशन, 500 डिफेमेशन, 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे लगा दिए। देखिए जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो आपके ऊपर बहुत अड़चने आएगी। लेकिन हुआ क्या, आखिर में इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। देखिए आगे, अगस्त 5 2016 में हाई कोर्ट ने स्टेट कर दिया, स्टे लगा दिया कि भाई रुको रुको रुको, स्टेट गवर्नमेंट तुम अभी रुक जाओ, नहीं कर सकते हो तुम ऐसा, तुम एक पैरेलल में प्रोब नहीं स्टार्ट कर सकते हो। हाई कोर्ट स्टेट द स्टेट प्रोब फॉर एड इन्फिमम, ऑब्जर्विंग दैट द पुलिस कैन नॉट रन अ कंकरेंट इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विथ कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब। ये जो प्रोब था ये कोर्ट का ऑर्डर से हो रहा था, और इसी के पैरेलल में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता है ऐसा कुछ, एड इन्फिमम। तो यहां पर जुडिशरी बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है हमारा। और इन सब के बाद सीबीआई और ईडी का रोल आ जाता है। सीबीआई ने मार्च 17 2017 को कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर दिया कि हाँ भाई आप प्रीलिमिनरी प्रोब स्टार्ट कर दो। सीबीआई को बोला, सीबीआई को आदेश दिया। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड सीबीआई टू रजिस्टर एन एफआईआर। कोर्ट ने बोला सीबीआई को कि अगर जरूरत पड़े तो आप एफआईआर भी करो, जो केस में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ आप एफआईआर करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पावर देते हैं कि एफआईआर कीजिए, और एफआईआर किया भी सीबीआई ने बाद में जाकर। अब ईडी भी एक पैरेलल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पैरेलल में स्टार्ट कर दिया एक इन्वेस्टिगेशन। इट हैज लॉन्च्ड अ केस अबाउट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स अंडर एंटी करप्शन एक्ट। पब्लिक फंड का आखिर आप दुरुपयोग कर रहे हो ना, एंटी करप्शन एक्ट के अंदर लगा दिया। क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी थे इन्वॉल्व, तो उन्होंने अपना एक प्रोब स्टार्ट किया। तो बहुत सारे प्रोब चले, लेकिन इतने साल तक इसमें कुछ सुनवाई नहीं हुआ। यह बड़ा दुख का बात है। 2014 में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, 16 में सौंपा गया, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। देखिए सैमुअल जी बोलते हैं कि देखिए ये जो अरेस्ट हुए हैं ना, ये जो कल परसों में अरेस्ट हुए, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ टिप है। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, उन सबको पकड़ना है। और ऐसा नहीं है, और ये बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ऐसा क्यों हो रहा कि सिर्फ टीएमसी वाले पकड़े गए? बीजेपी वाले भी तो संलिग्ध हैं। शुवेंदु अधिकारी जी के खिलाफ इनके पास टेप में वीडियो है जो इन्होंने सौंपा है। तो गवर्नर ने ऐसा क्यों किया कि सिर्फ टीएमसी के लीडर्स को ही अरेस्ट करवाया, बाकी लोग को क्यों नहीं? ये सब भी क्वेश्चन उठता है। अब इसमें एक और बात है कि ये जो ऑपरेशन हुआ था, ये एक केडी सिंह करके व्यक्ति थे, टीएमसी का राज्यसभा एमपी थे, और मेजॉरिटी ओनर था उनका तहलका। जो तहलका नाम में ही है तहलका, तो ये जो तहलका था ये स्टिंग ऑपरेशन अपना करवाता था और उसको पब्लिश करता था, तहलका। तो ये बहुत ही बड़ा नाम है, सर्च कीजिएगा गूगल में, तहलका। बहुत अच्छे अच्छे केस हैं। तो इसमें केडी सिंह ने पूरा ऑपरेशन का फंडिंग किया। पहले इनिशियली 25 लाख रुपए रखे थे, फिर बाद में उसे बढ़ाकर 80 लाख का फंडिंग किया। लेकिन अभी हमें इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस दिख रहा, लेकिन पूरा प्रोग्रेस हम आशा करते हैं कि होगा, और सभी जो भी कल्प्रिट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका व्यू क्या है? अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम हमेशा बात करते हैं कि पॉलिटिक्स करप्शन फ्री होना चाहिए, लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस भी
कभी यहाँ से कभी वहाँ से कुछ कुछ अड़चनों की वजह से रुका रह जाता है। तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगता है अपना सारे सिस्टम्स पे। तो इस केस में जल्दी से सुनवाई होनी चाहिए और जो जो कल्प्रिट हैं सभी को टेबल पे लाना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।